हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोल दूं क्योंकि बहुत समय के बाद मैं एक लंबा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं और इसका रीज़न मैं काफ़ी बिजी हो गई थी तो नहीं लेकर के आई। और आज का वीडियो मैं सभी फायर साइन के लोगों के लिए है। फायर साइन में आप लोग मेष, सिंह, धनु राशि आते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इनमें से कोई भी राशि आपकी है तो आप ये देखिए। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन अब 18 महीनों तक ये रहेंगे। तो मैं अचानक 18 महीनों की रीडिंग आज तो आप लोगों को नहीं दूंगी, लेकिन हाँ 1 मंथ जब से आपको मेरा वीडियो मिलेगा तब से 1 मंथ के लिए आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी देखें कि आपसे रेजोनेट करेगी 1 मंथ के लिए। और चलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लूँ और आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊँ, आप लोग भी मुझसे कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए मैं अपने ईश्वर को याद करती हूँ, आप लोग अपने ईश्वर को याद करें जिन्हें भी मानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है उसे हृदय से प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है गाइस। अगर पर्सनल रीडिंग आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और मेल आईडी दूंगी, मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। लेकिन मेरा वीडियो अगर आप लोगों को मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है कि आप लोगों को मेरे द्वारा ईश्वर कोई ना कोई गाइडेंस तो अवश्य देंगे जो आपसे रेजोनेट करेगी, जो आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें गाइस, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टाइम भी हमें लगता है, काफ़ी एनर्जी हमारी लॉस होती है वीडियो बनाने में। शेयर भी करें, ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर के आऊँ आप लोग उसे देखें। और मेरा शॉर्ट्स तो आते ही रहता है, वो भी आप लोग देखें। चलिए आइए देखें जितने भी फायर साइन हैं आप लोगों के लाइफ में 1 मंथ कैसा जाने वाला है राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कारण। जब से आपको ये वीडियो मिलेगा जो भी है गाइस, एक्चुअली कई बार बोलने में हो जाती है दिक्कत, तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ द वर्ल्ड, द टॉवर। और मैं देखूंगी कि टॉवर का कार्ड क्यों आया है। मैं एक कार्ड और चाहिए एंजल्स, मुझे एंजल्स ने दे तो दिया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं दूसरे डेक से देखूंगी कि ये टॉवर का कार्ड क्यों आया है। और मैं इसमें आप लोगों की सारी चीज़ें देखूंगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ। और एक चीज़ और बता दूं गाइस, मैं अभी ये कार्ड निकाल लेती हूँ। इसमें से मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी जो मैं वीडियो नहीं सॉरी गाइस 3 कार्ड निकालूंगी, क्योंकि 3 राशियों को मैं लेकर के चल रही हूँ। तो तीनों राशियों के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। और वीडियो के लास्ट में मैं इस कार्ड के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मैं भी इस कार्ड को नहीं देखने वाली हूँ। प्लीज़ एंजल्स, मेष राशि के लिए क्या संदेश है आपका? प्लीज़ एंजल्स, क्या गाइड कर रहे हैं आप मेष राशि वालों के लिए? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ एंजल्स। ये मेष राशि के लिए मैं निकाल रही हूँ। और यूँ देखिए मैंने इसे ऐसे रखा
अब लियो के लिए प्लीज एंजल्स, लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, ये भी यूँ। अब सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए प्लीज एंजल्स गाइड करें। ये धनु राशि मैं सभी रख देती हूँ और बाद में मैं देखूँगी लास्ट में जब ये बाकी चीज़ें आप लोगों को बता दूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एंजल्स का गाइडेंस देखने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ टॉवर का कार्ड देखूँगी क्यों आया है, बाकी चीज़ों को भी देखने वाली हूँ मैं। बाकी और जितनी भी राशियाँ हैं सभी की कोशिश करूँगी कि रीडिंग लेकर के आऊँ, क्योंकि मैं बहुत समय से बड़ी रीडिंग कुछ लेकर के आई नहीं थी। तो टाइम बहुत लगता है गाइज, आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो मन दुखी हो जाता है, तो मैं भी नहीं लेकर आना चाहती हूँ। आप लोग सपोर्ट करें तो फिर हिम्मत भी बनती है। कितने भी हम थके हुए रहें, कितनी भी सेहत की समस्या हो जाए, थकान रहे, लेकिन जब आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलेगा तो रीडिंग भी लेकर आती रहूँगी, बड़ी रीडिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मैं सिर्फ टॉवर के लिए देख रही हूँ कि टॉवर का कार्ड यहाँ क्यों आया हुआ है। और 9 ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस, मुझे पता तो चल गया कि ये क्यों आया है, फिर से ये टॉवर का कार्ड आया है, यानी मैं आगे बताऊंगी गाइज आप लोगों को। तब तक मैं ये सारे कार्ड यहाँ रख दूँ इसके नीचे, टॉवर के नीचे। तो जितने भी आप मेष राशि के हैं, आप सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत का फल भी आप लोगों को बहुत तेज़ी से मिल रहा है और मिलने वाला भी है। सिर्फ 1 मंथ की एनर्जी मैं बता रही हूँ, लेकिन इस सब्जेक्ट पर मैं और वीडियो लेकर के आऊँगी। इसलिए आऊँगी क्योंकि मेष राशि की 7.5 चल रही है और धनु राशि की ढैया है, सिंह राशि की भी ढैया है, और उसमें राहु का राशि परिवर्तन आप लोगों के जीवन में कौन कौन सी पॉजिटिव बातें और सॉरी गाइज अगर कुछ नेगेटिव बातें भी आएंगी तो मैं बताऊंगी, आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता ही है और आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान होगा। और सिर्फ मैं अच्छी अच्छी बातें बोल दूँ आप लोग कि आप लोग मेरा वीडियो देखें तो ये अच्छी बात नहीं, मैं ऐसा काम तो करती नहीं हूँ, तो मुझे बताना तो पड़ेगा आप लोगों को। खैर चलिए, जितने भी मेष राशि के हैं आप लोगों ने मेहनत भी बहुत किया, इधर मेहनत भी आप लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। सिंह राशि वाले भी बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और मैं सिंह राशि वालों को एक बात बता दूं कि आप ईश्वर से खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जितना ईश्वर से कनेक्ट होंगे आपके जीवन में उतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मेष राशि, आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ मेहनत करके ही आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी। जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हैं, खास करके किसी ऑफिस में कहीं भी जॉब कर रहे हैं वहाँ। धनु राशि, आप थोड़े से अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अंदर में दुख है, तकलीफ़ है, फिर भी आप जब अपने वर्क क्षेत्र पे रहते हैं तो काम के जगहों पर आप लोग अपनी पूरी एनर्जी से अपना काम कर रहे हैं। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई दुख है, तकलीफ़ है, तो वो भी आपके काम में, मैं यूँ समझाऊँ आप लोग के काम में आपका अपना कष्ट, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, पैसों से जुड़ा हुआ हो, ये मायने नहीं रख रहा है, आप लोग उससे बाहर निकल जा रहे हैं। बहुत मैं यूँ समझाऊँ कि पर्सनल समस्याएं, पर्सनल बातें
आप लोग अपने काम में नहीं ला रहे हैं, 100% अपने काम को आप लोग दे रहे हैं। और जब आप काम करते हैं तो काफ़ी एनर्जी में हो करके काम कर रहे हैं। लियो साइन, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ईश्वर से, और अभी आपको मैनिफेस्ट करना और पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत हुई है। सॉरी गाइज, अगर बच्चों की आवाज़ आ रही है तो मैं उन्हें थोड़ा चुप करवा दूं। हम एक साइकिल आपके जीवन में शुरुआत हुआ है। अभी आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत हुई है। जैसे एक छोटा सा बच्चा पहले 1 कदम 2 कदम चलता है, गिर जाता है, तो वैसे ही अभी आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत हुई है। और अभी इसे होने में, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। जितने भी लियो साइन के हैं, इसमें आपको बाधाएं आएंगी, आपको दुख और तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन समस्याओं से नहीं गुजरेंगे, आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप खुद एक बार सोच लीजिए, जब हम मनुष्य ही नहीं, कई पक्षी हैं, पशु हैं, उनके बच्चे भी जब शुरुआत करते हैं तो 1-2 बार वो गिरते ही अपने हिसाब से। तो हम मनुष्यों का जीवन तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें चलने में टाइम लगता है, हम बार बार गिरते हैं। हमें दौड़ने में भी टाइम लगता है, गिरते हैं, और गिरते हैं तो हमें चोट भी लगती है, और जब चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, और हमारे आँखों से आंसू भी निकलते हैं दर्द के मारे तकलीफ या दर्द के कारण। तो थोड़ी सी तकलीफ़ आप लोगों के जीवन में आ सकती है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि तकलीफ़ आएगी ही आएगी। हाँ, आप जब स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन से निगेटिविटी बाहर निकलती है। जब वो निकलने लगती है तो तकलीफ़ों के द्वारा निकलेगी, और आप उसे निकालेंगे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने तकलीफ़ों से, अपने दुख से, अपने कष्ट से बाहर निकलें, जिससे कि आपकी बाकी पॉजिटिव ग्रोथ अच्छी हो। जितने भी आप मेष राशि के हैं, तो आप लोगों के जीवन में अभी बहुत मेहनत जो आपने अभी तक किया है, उस सब का पॉजिटिव रिजल्ट भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप लोगों के जीवन में यूँ लग रहा है जैसे कष्टों की कोई कमी नहीं हो रही है। कभी शारीरिक कष्ट हो रहा है, कभी मानसिक कष्ट है। जहाँ आप काम कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग ईश्वर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, और बहुत से लोग, हो सकता है यहाँ उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो, तो अपने इंट्यूशन का भी ध्यान दें। और कई बार आप लोगों के मन में काम को लेकर इतनी उलझन हो जा रही है, इतनी उलझन हो जा रही है कि आप डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। आपको डिप्रेशन फील हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि क्योंकि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, आपको उलझन महसूस हो रही है। सेहत की समस्या, ऑफिस में कई तरह की बातें होती हैं, काम का प्रेशर, फैमिली लाइफ, तो बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में, बहुत से बैगेज हैं। देखिए कितने सारे बैगेज लेकर ये महिला चल रही है, ये महिला हो या पुरुष हो, तो आप अपने साथ बहुत से बैगेज लेकर चल रही है। फैमिली की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, समाज सोसाइटी की प्रॉब्लम, अपनों से जुड़े लोगों की समस्याएं, बच्चों से जुड़ी समस्या, मनी से जुड़ी समस्या, ये सभी चीज़ों को लेकर जो आप लोग चल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा तनाव में हैं, और जिस कारण कि
थोड़ी सी आप लोगों को मानसिक समस्याओं से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग लड़ने वाले इंसान हैं, आप फाइटर हैं, आप लोग हार नहीं मानने वाले हैं। एरीज, आप बिल्कुल हार नहीं मानते हैं। आप लोगों के जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होने वाला है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पैसों से जुड़ी समस्या है तो वो समस्याएं आप लोगों की खत्म होंगी और एक अच्छी ग्रोथ होगी पैसों के क्षेत्र में। द व्हील, तो भाग्य आप लोगों के तरफ मैं यूँ बताऊं कि भाग्य का पहिया आप लोगों का घूम चुका है। ऐसे भी 7.5 ही है, तो थोड़ी सेहत का ख्याल तो आप लोगों को थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा और पैसों से जुड़ी समस्याओं का हल भी आप लोगों को होगा। जो अभी तक आप फेस कर रहे थे या अभी तक आप लोगों को लग रहा था कि मेरे जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याएं क्यों नहीं खत्म हो रही है, तो वो बहुत जल्द खत्म होंगी। पैसों की बहुत अच्छी ग्रोथ आप लोगों के जीवन में होने वाली है। इस इंसान के पास देखिए कितने सारे पेंटाकल्स हैं और एक पेड़ है, तो इसी तरह से आप लोगों के जीवन में पैसों की समस्या तो खत्म हो गई। अब जैसे भी हो गाइज, उसमें आपकी मेहनत भी लगी हुई है और ईश्वर की कृपा भी आप लोगों के ऊपर बनी हुई है। क्वीन ऑफ कप्स, ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। जितने अभी आप लियो साइन हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं। आपके अंदर जो एक प्यार का सागर है, एक प्यार का समंदर है जो आप लोगों को नहीं दिखाते हैं। आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे आप लोगों ने लोगों के सामने दिखाना, शो करना आपके नेचर में नहीं है, क्योंकि आप लियो हैं। आप ऊपर से शो करेंगे कि मैं काफ़ी कठोर हूँ, लेकिन नहीं, एक लियो मेल ही नहीं फीमेल भी होती है। जब वो माँ होती है तो पूरी तरह से वो एक माँ ही होती है और अपने बच्चों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होती है। एक बात मुझे याद आ गई, लेकिन ये मैं यूट्यूब पर हूँ तो वो बात मैं नहीं बोलूँगी गाइज, क्योंकि शायद आप लोगों को सुनना अच्छा ना लगे। लेकिन एक बहुत पहले मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि एक शेरनी थी, काफ़ी भूखी थी। तो गाइज आप लोग अभी अगर कहीं आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन चलिए अपने जगह पर आते हैं। आप लोगों के अंदर जो एनर्जी है, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को और अपनी इस पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर निकालें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में लाएं। तो अभी आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ योगा कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं और कई तरह से आप लोगों की हीलिंग हो रही है। सॉरी गाइज, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। अगर भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर अक्सर वीडियो में मुझे आप लोगों को बताना भी पड़ जाता है पेज ऑफ ऑन्स। तो देखिए, आप लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। जितने भी लियो साइन के हैं, आप लोग इंजॉय करने वाले हैं अपने लाइफ को। एक महीना तो पूरी तरह से आप इंजॉय करेंगे। अपने फ्रीडम को भी आप लोग इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने फिजिकल वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, अपने खाने पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑरा को ज़रूरत से ज़्यादा क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप लोग इंजॉय भी कर रहे हैं अपने लाइफ को। जो कम उम्र के हैं वो बाहर घूमने जा रहे हैं फ्रेंड के साथ। हर चीज़ आपने छोड़ दिया है, अपने फैमिली, अपने बाकी घर वालों के बारे में कि कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, कोई बात, किसी भी बात की चिंता फिक्र आप लोगों को अभी नहीं है। और जो भी
सेजिटेरियस हैं, आपके जीवन में बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आने वाला है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो कहीं ना कहीं पैसों के मामले में आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से बदलाव आने वाला है। ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि आपने अपने काम में, जहाँ भी आप ऑफिस में हैं, जिस भी जगह पर हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत से बहुत काम किया है, और जिस कारण कि आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव पैसों को लेकर के आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोग मुझे पैसे इन्वेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी लैंड में आप लोग पैसे इन्वेस्ट करें। द एम्परर, तो अभी तक आप की लाइफ लग रही थी कि सेटल नहीं है, और आप पूरी तरह से अपने लाइफ में सेटल होना चाहते थे, खास करके जॉब को लेकर के। कई लोग अगर मैरिज को लेकर में होना चाह रहे थे तो आप मैरिज के में भी सेटल होंगे, क्योंकि इसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आई हुई है। आप लोग बाहर घूमने भी जाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग किसी अच्छे मंदिर में, किसी बड़े मंदिर में विजिट भी करने वाले हैं। कई बार मैं एनर्जी 1 महीने की बताती हूँ, लेकिन 2-3 महीने की भी एनर्जी आ जाती है। तो अगर इस जून में आप नहीं गए तो उसके बाद हो सकता है किसी मंथ में, तो आप 100% जाएंगे 2 या 3 मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप लोग अब पूरी तरह से ऐसे तो आप फायर साइन के हैं जितने भी सेजिटेरियस हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने किंग वाली एनर्जी को आप लोग कहीं छुपा कर रखे हुए थे। तो अब आप डिसीजन मेकर होंगे अपने घर के, अपने फैमिली के लिए, और अपने काम के क्षेत्र में आप लोग बहुत पॉजिटिव और अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत अच्छे डिसीजन आप लोग लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। आप लोगों को गुस्सा भी बहुत आने वाला है। वैसे भी थोड़ा सा गुस्सा में कंट्रोल, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल ही करना होगा, लेकिन थोड़े राहु केतु के कारण हो सकता है आपको बैलेंस बिठाने में समस्या आएगी। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग मिल रही है तो आप लोग उस पर बैलेंस अवश्य बिठाएं। और जितने भी मेष राशि के हैं, आप लोग अपने जीवन में सक्सेस तो होंगे ही। अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा ठीक करें, क्योंकि आप लोगों को सेहत से जुड़ी कोई समस्या, पैरों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, या फिर पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। तो खास करके अपने पैरों और अपने पेट पर खास करके आप लोग ध्यान रखें। और लियो साइन, अगर आप लोगों के जीवन में कहीं से भी आपको धोखा मिला था और आप लोगों को लग रहा था कि मैं इस धोखे के कारण तकलीफ़ में थे, तो उस तकलीफ़ से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं, और पूरी तरह से आप लोग उस तकलीफ़ से बाहर निकल कर रहेंगे। अब आप दूसरों की बातें ज़्यादा नहीं सुनेंगे, आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं और पूरी तरह से हो जाएंगे। तो डिवाइन खुद ही, ईश्वर खुद ही आपको किसी न किसी के माध्यम से पॉजिटिव बातें आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग अपने जीवन में वो सारी पॉजिटिव बातें, सारे पॉजिटिव काम लाएंगे, जिस कारण से आप लोगों के जीवन में काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ होने वाली है। अगर आप अपने जॉब के लिए सोच रहे थे तो आपके जीवन में अच्छी जॉब आएगी, क्योंकि देखिए एम्प्रेस आ चुकी है। तो यहाँ पर एक कपल भी आए हुए हैं, तो एम्परर और एम्प्रेस दोनों आई हुई हैं। तो मैरिज भी होगी, आपके अपने लाइफ पार्टनर से अच्छी बनने वाली है। अगर किसी के घर में बेबी बर्थ की समस्या थी तो वो समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अगर कोई बेबी बर्थ के बारे में आप लोग सोच रहे थे तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आपके बच्चों की अच्छी ग्रोथ होने वाली है। अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ाई में जाना चाह रहे थे तो वहाँ उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, जितने भी आप लियो साइन के हैं। मदर को से भी आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे आपकी वो
जन्म देने वाली माँ हो या फिर आपकी मदर इन लॉ हो, तो उनके साथ भी आप लोगों का बहुत पॉजिटिव और अच्छा रिश्ता होने वाला है। बहुत से लियो साइन के हैं जो मैरिज में जाना चाह रहे हैं, मेल या फीमेल, तो उनकी मैरिज होकर रहेगी। और जो मैरिज में है तो अपने लाइफ पार्टनर से आपका रिश्ता बहुत अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है। ऐसे आप लोग खुद करेंगे क्योंकि आप के जीवन में पॉजिटिव बदलाव, पॉजिटिव थिंकिंग ईश्वर ला रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग खुद को ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट कर चुके हैं, बहुत लोग, और बहुत लोग अभी हो रहे हैं। तो ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो हमेशा भला करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना से हो सके ईश्वर से ज़्यादा आप लोग कनेक्ट रहें। और पैसे थोड़े आपके खर्च होने वाले हैं तो पैसों पर थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन कहीं भी आप घूमने जाएंगे, किसी भी यात्रा में जाएंगे तो आप लोगों का पैसा खर्च होगा। तो पॉजिटिव चीज़ों में ही पैसा आप लोगों का खर्च होने वाला है। द हेरोफ्रेंड, तो जितने भी आप सेजिटेरियस हैं, आप लोगों के जीवन में आपकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी होने वाली, कोई बहुत पॉजिटिव और अच्छी खुशियाँ आपको मिलने वाली है और बहुत जल्द मिलेगी। आप लोग इस बात को सभी सेजिटेरियस में बार बार कर रही हूँ गाइज कि जब मैं इतने अच्छे तरीके से बोल रही हूँ तो मैं उस एनर्जी को फील करती हूँ, तो बोलती हूँ कि आप लोगों के जीवन में कोई पॉजिटिव बातें होंगी और वो खुशखबरी आपके जीवन में आ रही है। लेकिन फिर भी आप थोड़े से उदास रहेंगे क्योंकि कोई चीज़ छूटेगी, खुशियाँ आएंगी, कुछ छूटेगा। देखती हूँ क्या छूट रहा आपसे। ज़्यादा तो कुछ नहीं गाइज, बस थोड़ी सी समस्या रहेगी जिसके कारण कि आप थोड़े से उदास होंगे, ज़्यादा नहीं। आपको लगेगा कि ये विक्ट्री, ये सक्सेस मुझे जो मेरे एंसिस्टर्स थे उनके सामने होता, उनके साथ मिलती ये बातें, तो मैं ज़्यादा खुश होता या होती। तो वहाँ थोड़े से आप मुझे उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, फिर भी आपके जीवन में बहुत जल्द काफ़ी पॉजिटिव बातें होने वाली हैं। ईश्वर से आप लोगों ने जो भी मांगा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। देखिए, सभी के लिए मैं एक कार्ड यहाँ निकाल रही हूँ। तो आपके जीवन में प्यार भर भर के आने वाला है आप सभी के जीवन में, और वो प्यार दो तरह से आएगा। एक स्पिरिचुअल ईश्वर के द्वारा, दूसरा आपके फैमिली मेंबर या फिर आप लोग के जीवन में जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं या आपके बच्चे हैं या जो भी हैं जिन्हें आप लोग, जिनके साथ मैरिज में जाना चाह रहे थे या चाह रही थी, तो उनके द्वारा आप लोगों को भर भर करके प्यार और खुशियाँ मिलने वाली और आप लोग भी देने वाले हैं। कोई भी थोड़ी बहुत समस्या होगी तो उससे आप लोग बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, चिंता ना करें। और द मैजिशियन, तो जो भी आप लोग जितने भी फायर साइन के हैं, आप लोगों ने जो भी ईश्वर से मांगा, जो भी मैनिफेस्ट किया है, अब वो वक्त आ चुका है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आप तीनों मेष, सिंह और धनु राशि को मिलने का। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि गाइज मैं यहाँ 3 राशियों को लेकर चल रही थी। और देखिए, यहाँ मैं कार्ड निकाली थी, द टावर की एनर्जी आई हुई थी, उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाग्य का पहिया अचानक से आप लोगों का अब घूमने वाला है। पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होने वाली हैं। जो भी तकलीफ थी, जो भी एंजाइटी थी, उन सब से अब आप लोग बाहर निकलेंगे और 100% निकलेंगे। द जस्टिस और इस डेक से भी द टावर का कार्ड ही आया था। तो ईश्वर का फैसला अब आपके ऊपर होने वाला है, चाहे वो कोर्ट का केस हो, कोई भी ऐसी समस्या थी, कोई हेल्थ इशू था, कोई पैसों से जुड़ी समस्या थी, रिश्तों में कोई तनाव था, तो उन सब से बाहर आप लोग निकलते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यहाँ मैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखूं कि ईश्वर का क्या गाइडेंस आया हुआ है। डोर टू रोमांस, तो आप लोगों के लिए एक नया दरवाज़ा खुल चुका है। जो फैमिली में है तो आपकी फैमिली अब बहुत अच्छे से एक साथ रहने वाली है। अगर आप सेपरेशन में थे तो आपका सेपरेशन खत्म होगा। आप मैरिज में जाना चाहते थे तो आप मैरिज में जाने वाले हैं। आप के जीवन में अगर पैसों से जुड़ी समस्या थी तो वो खत्म होने वाली है। यानी कि पूरी तरह से
आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। लेकिन हाँ, मैं मेष राशि वालों को खास कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से जुड़ी समस्याओं का अगर आप पहले से ख्याल रखेंगे तो समस्या ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अब ये सिंह राशि वालों के लिए मैंने तो पहले ही कहा दिया था गाइस कि खुशियाँ आपके दरवाजे पर आ चुकी है। सारी चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी तक आप लोगों को नहीं मिला था, तो सारी चीज़ें ईश्वर अब आप लोगों को देने वाले हैं। आप लोगों को एक ज्ञान की प्राप्ति भी होने वाली है। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते थे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। जो कहीं सक्सेस होना चाहते थे किसी जॉब में तो वहाँ सक्सेस होने वाले हैं। कोई अवार्ड लेना चाहते थे तो मैंने हर तरह से आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, बच्चों के द्वारा, खुद के द्वारा, फैमिली के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। सेजिटेरियस कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके जीवन में सारी चीज़ें ईश्वर जो आपने मैनिफेस्ट किया है, या वो कोर्ट का केस हो, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। पैसों से जुड़ी समस्या थी, वहाँ सफलता मिलेगी। हेल्थ से जुड़ी समस्याएं चल रही थी तो वहाँ पर भी आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी फैसला पूरी तरह से आप लोगों के ऊपर होगा, यानी कि ईश्वर का फैसला पूरी तरह से आपके लिए होगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी बाकी सभी राशियों की इसी तरह से राहु केतु का राशि परिवर्तन का मैंने प्रॉमिस किया था गाइस, तो मैं लेकर के वीडियो आ चुकी हूँ। बाकी राशियों की भी, बची हुई राशियों की मैं रीडिंग लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।